व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ अनिल और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिलीट एपीआई कैसे बना सकते हैं। डिलीट एपीआई से क्या मतलब है कि एक ऐसी एपीआई जो डाटा को डिलीट कर दे हमारे डेटाबेस में से, ठीक है। सो लास्ट की 5-6 वीडियोस के अंदर हमने गेट रिक्वेस्ट देखी, मोंगोडीबी से करेक्शन कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखी। अल्टेस क्या था, जो मोंगो क्लाउड है, ये सारा क्या था, ये सारी चीज़ें देखी। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है, वीडियो जो सीरीज़ है, तो स्टार्टिंग से आप देख लीजिएगा। सो हमारे पास अभी 5 रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो डाटाबेस के अंदर यहाँ पे, ठीक है। सो इनमें से अगर मैं किसी एक को डिलीट करना चाहूँ एपीआई के थ्रू तो कैसे कर सकता हूँ, राइट। सो ये चीज़ हम देखेंगे। सो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं वीडियो के। ये इस वीडियो के पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें डिलीट राउट बनाना है, फिर छोटा सा कोड लिखना है डिलीट करने के लिए मोंगोडीबी में से डाटा को, रिकॉर्ड को, और एक फिर टेस्ट पोस्टमैन से उसको टेस्ट करेंगे, डिलीट करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पोस्ट एक राउट बना हुआ था, वैसे ही मैं एक डिलीट राउट भी बनाता हूँ यहाँ पे, ऐप डॉट डिलीट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बेसिकली यूज़र। और देखिए जब हम डिलीट करेंगे ना तो यूज़र की हमें आईडी चाहिए होती है, तो हम इस तरीके से उसकी आईडी भी लेंगे, क्योंकि हमें किसी एक यूज़र को डिलीट करेंगे उसकी आईडी पता होना चाहिए, ठीक है। और गेट जब भी पुट रिक्वेस्ट लेते हैं, यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट लेते हैं, दोनों के साथ यहाँ पे आईडी हम पैरामीटर में पास करते हैं। मैं करके दिखाऊंगा जब पोस्ट में इसे यूज़ करूँगा तो। सो सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे होगा एक नॉर्मल फंक्शन, राइट। और ये फंक्शन हमें बेसिकली रिटर्न करेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ऑलराइट। सो उसके बाद में क्या करते हैं, यूज़र को डिलीट करने के लिए मुझे जो मॉडल है यूज़र वाला वही यूज़ करूँगा मैं, और इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक यूज़र, ठीक है, इंस्टेंस है इसका। सो मैं वही यूज़र यूज़ करूँगा। सो लेट्स टेक यूज़र डॉट डिलीट। अगर एक से ज़्यादा डिलीट करने तो मैंने यूज़ करेंगे, अभी सिंगल डेटा डिलीट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे डिलीट 1 लिखेंगे, ऑलराइट। और जैसे हम डिलीट 1 लिखेंगे तो इसके अंदर हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी आईडी। आईडी के बेस पे करेंगे तो $ID होगी, और जो आईडी यहाँ पे आएगी, आईडी हमारी किस नाम से आएगी, आईडी आएगी हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ऑलराइट। और जब वो डिलीट हो जाएगी तो हमें प्रॉमिस रिटर्न होगा, और प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे देन यूज़ करेंगे रिजोल्व करने के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, कि रिजल्ट हमें मिला क्या है, ठीक है। और जैसे ही वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ लेट्स से 200 डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे रिजल्ट, ऑलराइट। सो हो सकता है कि अगर एरर भी आ जाए तो क्या करना है, एरर हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पे जैसे डॉट देन यूज़ करा था डॉट कैच यूज़ करेंगे, और डॉट कैच के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर आएगा, और पैरामीटर होगा हमारा यहाँ पे ERR, और यहाँ पे हम बेसिकली रिटर्न करेंगे, या फिर हम कंसोल भी करवा सकते हैं एरर की, जो हमारी एरर आ रही है कंसोल डॉट वॉन, और वॉन के अंदर हम रिटर्न कराएंगे एरर, कंसोल डॉट वॉन एरर, ऑलराइट। सो हमारा पूरी स्टेटमेंट रेडी है। अब हम जाते हैं पोस्टमैन के ऊपर। सो पोस्टमैन पे जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे, हमारा पाथ क्या रहेगा, लोकल होस्ट के बाद में 400 के बाद में रहेगा हमारा यूज़र, यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र, और यूज़र के बाद में हमें पास करनी है आईडी, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी, और आईडी क्या होने वाली है जो हमें डिलीट करनी है। सो लेट्स से मैं रोनी को डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। सो मैं रोनी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इसकी आईडी निकालने के लिए, ये हो गई इसकी आईडी बेसिकली, ऑलराइट। सो यहाँ पे आके अब मैं इसकी आईडी लिखता हूँ इस तरीके से, और अब देखते हैं कि क्या होता है, और उसके लिए मुझे सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट क्लियर एवरीथिंग एंड जस्ट राइट हियर नोड मून app.js। सो आई होप एवरीथिंग शुड बी वेल। जैसे ही मैं ओके, सो इट टोल्ड दैट okay cannot use put request, so let me check why we cannot use put request। oh sorry, because हम डिलीट कर रहे हैं तो हमें अभी डिलीट रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी, पुट रिक्वेस्ट नहीं लेनी पड़ेगी, माय बैड। और हमने यहाँ पे भी हमने डिलीट ही ली हुई है, ऑलराइट। सो लेट्स कम बैक हियर एंड जस्ट ट्राई टू सेंड इट। सो लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग। सो कई बार थोड़ा सा टाइम ले लेता है रिजल्ट आने में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे
एन वन आया, दैट मीन्स वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर अभी खाली 4 रिजल्ट ही बचनी चाहिए अगर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो। सो लेट्स रिफ्रेश इट। और जैसे ही हम अब देखते हैं तो हमारे पास अभी 4 रिजल्ट ही बाकी हैं। ऑलराइट, अगर मैं इसी आईडी को फिर से डिलीट करने की कोशिश करूँगा सब कुछ सेम देगा, बट डिलीट का जो डिलीट होगा यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए डिलीट काउंट 0 और जो n की कितनी आईडी डिलीट हुई वो भी 0। ठीक है, और सेम आईडी थी, इसी वजह से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी कुछ हमें 4 ही रिजल्ट मिलेंगे, कुछ भी नया रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ होगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसके बाद पुट ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो परफॉर्म करने के बाद हम जो ये APIs हैं इनको यूज़ करेंगे हम रिएक्ट के साथ में। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।